हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 होता क्या है, इसको समझते हैं। आखिर क्यों भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 का प्रावधान किया गया, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, चलिए जानते हैं इसको। भारतीय संविधान 61 राष्ट्रपति की पावर को सीमित करता है। राष्ट्रपति को किसी भी गलत काम करने से रोक लगाता है। अनुच्छेद 61 इतना बड़ा व्यापक रोल है इसका भारतीय संविधान में, इसी के कारण इसे भारतीय संविधान का अतिक्रमण कहा गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, जब हम राष्ट्रपति टॉपिक पर बात करेंगे तो राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। पहले इतना जान लेते हैं कि शॉर्टकट में राष्ट्रपति भारत का सर्वोपरि माना जाता है, और भी कई तरीके हैं कार्यपालिका के दृष्टिगत से, एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। तो बात करेंगे, बहुत से पहलू हैं। अभी मेरे वीडियो को बनाने का माध्यम बस इस बात से समझिए कि मैं अभी एक अनुच्छेद 61 के बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए अभी कोई कमेंट या वैसे कमेंट मत कीजिएगा, सर आप तो ऐसे बोल दिए वैसे बोल दिए, राष्ट्रपति बहुत बड़ा नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। मैं उन सब टॉपिक पर भी बात करूँगा, लेकिन अनुच्छेद 61 के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो आज राष्ट्रपति की जो भूमिका है भारतीय संविधान में, हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो भूमिका है सबसे ऊपर रखा गया है। भारत का पहला नागरिक होता है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ अथाह दिया गया है, मतलब असीमित शक्तियाँ दिया गया राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को असीमित शक्तियाँ दिया गया है, तो उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान होगा भाई, उसको बांधने का प्रावधान होगा। ऐसे तो कोई भी अपने व्यक्ति मनमानी करने लगेगा। तो बहुत से पहलू है बांधने के लिए, लेकिन एक ऐसा पहलू है जो आर्टिकल 61 होता है, वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देता है। सीधे आप चले जाइए, काम खत्म आपका, आप राष्ट्रपति योग्य व्यक्ति नहीं है, गलत चुन लिया गया है, आपको गलत तरीके से आप आ गए हैं। अब आप कार्यशैली आपका सकुशल नहीं है, जो भारतीय संविधान के हित में और भारतीय देश के हित में नहीं है। तो उनको हटाने का प्रावधान, वही आज प्रावधान के बारे में हम आज जानेंगे। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मेरा मकसद, मेरे चैनल का मकसद, स्मार्ट नॉलेज का मकसद ही है आपको स्मार्ट नॉलेज, अच्छे टॉपिक से नॉलेज प्रोवाइड करना, वहीं भटकना नहीं है। ये नहीं कि पूरा संविधान आपको नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम ही पढ़ना है आपको। ये ऐसा संविधान है जो आपको हर जगह मिलेगा, हर एग्जाम में पूछेगा। तो आइए जानते हैं बिना किसी टाइम को लॉस किए हुए, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या है, इतना व्यापक प्रावधान क्यों है? आर्टिकल 61 में ये कहा गया है कि पहले तो ये जान लीजिए कि 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोकसभा राज्यसभा। माफ़ कीजिएगा, मैं अपना कलम जो इस मोबाइल के लिए जो टच होता है, उसके जो मोबाइल टच पे काम करता है, उसको मंगा लिए हूँ ऑनलाइन, 5-6 दिन में आ जाएगा। तब तक थोड़ा सा काम चले, एडजस्ट कीजिए, माफ़ कीजिएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा, ये कोई प्रावधान नहीं है कि केवल एक ही लोकसभा ये लगाएगा या राज्यसभा ही लगाएगा, दोनों लगा सकते हैं। ये होता है 79, ये होता है नहीं सॉरी, ये होता है 80, ये होता है 81, और सांसद होता है 79। ठीक। मैं बात करूंगा सबके लिए, सांसद के लिए पार्टिकुलर वीडियो रहेगा, लोकसभा के लिए पार्टिकुलर वीडियो रहेगा, और राज्यसभा के लिए पार्टिकुलर वीडियो। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में, तो यहाँ पे बस लोकसभा और राज्यसभा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। तो चलिए जानते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन लगा सकता है। अब यहाँ पे बात फंस रही है कि अगर जो सदन लगाएगा, मान लीजिए कि राज्यसभा लगा रहा है, ठीक, राज्यसभा लगा रहा है या लोकसभा लगा रहा है, मान लीजिए लोकसभा, ये राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना, 14 दिन पहले लिखित सूचना देंगे कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं, और वो भी 1/4 सदस्य के साथ। ठीक। कि हम आप पर राष्ट्रपति महोदय जी, हम आप पे लगा रहे हैं, महाभियोग लगा रहे हैं। ठीक। उसके बाद ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी। ये सदन जांच करेगा। राज्यसभा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लोकसभा पे वापस आते हैं। लोकसभा पे कुछ पॉइंट छूट गया है। उसके बाद दो तिहाई बहुमत से अगले सदन में ये प्रस्ताव जाएगा कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं, क्या आप इस महाभियोग से सहमत हैं? तो अगला सदन इस प्रक्रिया की जांच करेगा। फिर राज्यसभा भी, बार बार कौन फोन कर रहा है यार, परेशान कर देते, पढ़ा नहीं देते हैं, बताओ। राज्यसभा जांच करने के बाद 2/3 बहुमत से पारित करेगा। राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको फिर वो 2/3 बहुमत से पारित करेगा। अगर सहमति होगी तो, कि हाँ आपने जो लगाया वो सही लगाया, तो फिर 2/3 बहुमत से पारित होगा। उसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो होती है ये पूर्ण हो जाती है और उसी समय से, उसी वक्त से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। हालांकि राष्ट्रपति पद पे तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनका अगला कार्यकाल में कोई आ न जाए। और एक बात और जान लीजिए, एक बात, राष्ट्रपति आरपी तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई अगला व्यक्ति पद ग्रहण कर न ले, यानी कि कोई अगला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आ न जाए, तब तक बने रहेंगे। अगर नहीं तो फिर उपराष्ट्रपति ही आरपी के पद पर काम करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक है, फिर बात करते हैं अगले वीडियो में। बहुत से टॉपिक हैं जो पॉलिटी के मैं आर के स्मार्ट नॉलेज के माध्यम से लाता रहूँगा। आप पढ़िए, सब्सक्राइब और लाइक करने के चक्कर मत पड़िए। मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाना, मेरा उद्देश्य है कुछ नॉलेज देना। मैं खुद ही पढ़ाई करता हूँ, मैं खुद ही तैयारी करने में लगा हूँ। मैं अपनी परिस्थितियों को नहीं बता सकता आपसे। बस आप अच्छी चीज़ों को सीखिए, बुरी चीज़ें छोड़िए, हटाइए। क्या स्ट्रगल, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बस आप उस पॉजिटिविटी को पकड़ कर आगे बढ़िए। मेरा उद्देश्य है बस, अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले दोस्तों में। जय हिंद, गुड नाइट।